बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम सामीन और नाज़रीन। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये रूह की ग़िज़ा कहीं आपके ईमान के खात्मे के लिए वबा न बन जाए, जहर न बन जाए। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है कि जो आप सुन रहे हैं कहीं उसमें कुफरिया कलिमात तो नहीं। आजकल बहुत से ऐसे गाने हैं जो कि कुफरिया कलमात उसमें ऐड होते हैं, और चूंकि ज्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं म्यूजिक पसंद करते हैं, इंडियन म्यूजिक, इंडिया के जो गाने हैं वो सुनते हैं। और ये आपको मद्देनजर रखना चाहिए इस बात को कि आप हिंदुओं के जो कि गैर मुस्लिम हैं उनके आप म्यूजिक को जब सुनते हैं तो जाहिर है वो गैर मुस्लिम हैं, वो किसी तरह की चीज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें यकीनन कुफरिया कलमात का बहुत ज्यादा जो है उसमें शुकूक शुबहात भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को जाना जाए। कहीं आप सुनते सुनते जिसको रूह की ग़िज़ा कह रहे हैं वो आपके ईमान के लिए जहर कातिल ना बन जाए। तो यहाँ बहुत से ऐसे गाने हैं जिसमें कुफरिया कलमात है, लेकिन उन सबको इकट्ठा करके पेश करना मुमकिन नहीं था। ये चंद एक जो मुझे सामने जेरे मुतालिया आए वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और बिलखसूस वो सिंगर जिसको आजकल हमारी अवाम बड़े शौक से सुनती है, जिसको सिद्धू मूसे वाला कहा जाता है, उसके गाने जो है उनमें कुफरिया कलमात हैं। लेकिन न्यू जनरेशन जो कि इल्म ही नहीं रखती, दीन का किसी तरह का नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हम ये क्या सुन रहे हैं, और गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह कर करके अपने दिल जो है गुनाहों से इतने स्याह हो चुके होते हैं कि नेकी और बुराई में फर्क करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये है जिसके अल्फाज हैं, दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख, सदमे जो सहे मैंने तू भी उठा के देख। यानी अल्लाह दुनिया बनाने वाला है तो अल्लाह को चैलेंज किया जा रहा है कि तू भी दुनिया में आके देख। यानी सख्त कुफरिया कलिमात कि अल्लाह तो हर वक्त हर हाल में इंसान के साथ मौजूद होता है, उसकी शर्क से भी करीब तर है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अल्लाह किसी और जहां में जो है वहां रहता है, तो तू दुनिया में आके देख, और जिस तरह मैंने परेशानियां और सदमे उठाए हैं तुम भी उठा के देख। यानी कि अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं बल्कि एक मामूली इंसान नौज बिल्ला जो है वो समझा जा रहा है कि जिस तरह मैंने सदमे उठाए तो भी सदमे उठा के देख। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह नौज बिल्ला। और अगला ये गाना देखिए, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, और खुदा ही ना जाने तो हम क्या जाने। कि खुदा ही नहीं जानता, ये खुदा के इल्मुल गायब का इनकार किया जा रहा है कि जब खुदा ही ना जाने तो हम क्या जाने। इंतहाई जो है वो वाजिया कुफरिया कलमात जो है इसमें वाजिया हो रही है। और तीसरे नंबर पर जो गाना है उसके अल्फाज हैं, रब ने मुझ पर सितम ये किया है, जमाने का गम मुझे दे दिया है। कि रब ने या रब को यहाँ पर जालिम सितम करने वाला कहा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में ये सख्त कुफरिया कलिमात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जालिम सितमगर कहा जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है, रहीम है, जब्बार और कहार तब है जब वो किसी गुनाहगार और जालिम की पकड़ करता है और उस पर गिरफ्त फरमाता है। और यहाँ कुफरिया कलिमात कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताही की जा रही है। और चौथे नंबर पर है, रखूंगा तुझे धड़कनों में बसा के, तुझे चाहूंगा खुदा में बना के। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रखूंगा तुझे धड़कनों में बसा के, तुझे चाहूंगा खुदा में बना के। यानी एक जो आरजी और दुनियावी महबूब है उसको ये कहा जा रहा है कि तुझे मैं इस तरह अपनी धड़कनों में बसा के रखूंगा, इस तरह से तुझे चाहूंगा, पसंद करूंगा कि जैसे खुदा जो है। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत। और पांचवें नंबर पर ये अल्फाज हैं, मैं प्यार का पुजारी हूं मुझे प्यार चाहिए,
रब जैसा सुंदर मुझे यार चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब ये देखिए, ये तमाम कलिमात जो हैं ये गालिबन उन हिंदुओं के बनाए हुए हैं, उनके ये गाने हैं, उनका ये सॉन्ग जो है, म्यूजिक है कि जिनमें वाजिया तौर पर कुफ्र या कलिमात है। जाहिर है जब उसको उस पर ईमान ही नहीं लाते तो वो जो मर्जी उनसे तवक्को की जा सकती है, जिस तरह के चाहे वो कुफ्र या कलिमात जो है वो बकते हैं। और हमारी अवाम जो है इल्म से गाफिल, इनको सिर्फ ये नॉलेज है कि मौसीकी रूह की गजा है, किस तरह से ये उनके ईमान को बर्बाद कर रही है, उनके दिल से कुरान की, रसूल की, अल्लाह की मोहब्बत जो है वो निकाल रही है। इस चीज से वो बिल्कुल गाफिल है। खुदारा बचाएं इस न्यू नस्ल को, कोई इनको नॉलेज दें, कोई दीन के करीब करें, कोई दीनी इल्म दें, ताकि ये अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। गुनाह और सवाब, नेकी और बुराई का तो कम से कम इनको इल्म होना चाहिए। और आगे ये जो सिद्धू मूसा है, मूसा वाला, जिसको अवाम हमारी बड़े शौक से सुनती है, उसका ये गाना है, जना खाना देंदा ए विचार उठ के, इंज लगे रब जिवें हथ खड़े कर गया, पढ़ा जिवें सुबह अखबार उठ के। ये इसके गाने के जो कुफ्र या कलिमात हैं वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसमें बेबस जो है वो दिखाया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह नौज बिल्लाह। कि रब जो है वो जिस तरह एक इंसान बेबस होकर के मेरे कंट्रोल इख्तियार में कुछ नहीं और मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं, इस तरह कहा जा रहा है कि रब ने हाथ खड़े कर दिए। बेबस और मजबूर जिस तरह एक इंसान होता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो गैर मुस्लिम है इनसे किसी भी गुस्ताही की तवक्को की जा सकती है, इसलिए खुदारा कुछ रिसर्च करना सीखिए। आप बहुत सी साइंस, टेक्नोलॉजी और मीडिया वगैरह की चीजें रिसर्च करते हैं, आप उन चीजों की रिसर्च क्यों नहीं करते जो आपके ईमान की हिफाजत करती है। खुदारा अपनी न्यू नस्ल को, अपने बच्चों को ऐसे म्यूजिक से बचाएं जो कि आपके ईमान को जाया करने का सबसे बड़ा सबब और जरिया है। और यहाँ तो ऐसे उलमा इकराम भी मौजूद हैं जो कहते हैं मौसीकी जो है वो जायज है। ये जरा क्लिप भाई, मौसीकी जो है ना, इसके बारे में मैं बारहा बोल चुका हूँ कि गाना इस्लाम में बिल्कुल जायज है, सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह के फितना परवर लोगों से हमारी जो है हिफाजत फरमाए। और ये मौसीकी रूह की गजा नहीं, ये बहुत गलत फिक्रा जो है किसी ने डेवलप किया हुआ है कि मौसीकी रूह की गजा है। जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं ना, कोई गाना सुनते हैं, रोमांटिक गाना सुनते हैं, और वो सुनने के बाद आपके दिल में एक बेचैनी पैदा होती है और आपके पांव जो है वो रक्स करने लगते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत ये बात की कि जब मौसीकी सुनो ना, जिसको आप रूह की गजा कहते हैं, वो सुनने से आपके पांव जो है वो रक्स करने लगते हैं। लेकिन अल्लाह का जिक्र करने से, नाते रसूल सुनने से, हमदे बारी ताला सुनने से, अस्माए हुस्ना सुनने से, तलावते कुरान पाक सुनने से आपके पांव रक्स नहीं करते, आपका सर रक्स करता है, आपका सर झूमने लगता है और आपका दिल और दिमाग और रूह भी वजद में आ जाती है। कभी ये तजर्बा कीजिएगा, आपका दिल बेचैन नहीं होगा, रूह बेचैन नहीं होगी, बल्कि उसको तस्कीन और लुत्फ मिलेगा जो आपको कभी म्यूजिक से नसीब नहीं हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अहम बात दूसरों तक पहुंचाना बेहतरीन सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।